याद करें, हमने पढ़ना शुरू किया था, कुछ बिजनेस के बारे में शुरू में डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी हम प्रॉफिट कमाने के लिए करें। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था ये जो बिजनेसेस हैं इनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये ऐसी गुड्स और सर्विसेज बना के बेचते हैं जो जो लोगों को, जो लोग चाहते हैं। ऐसी चीज़ नहीं बना के बेचते जो लोगों की चाहत ही ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ बनाओगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, और खरीदेंगे नहीं तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरह की बातें पढ़ते पढ़ते मेरे बच्चे, फिर हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क होता है। जो टेंजिबल चीजें हैं वो मेरे बच्चे हमारे लिए गुड्स हैं, और जो इनटेंजिबल हैं वो हमारे लिए सर्विसेज। और गुड्स हम उनकी बात कर रहे थे जो चीजें फॉर सेल होती हैं, याद रखिएगा। वो चीजें जो फॉर सेल हैं किसी के पास, वो गुड्स। ये जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें आप उस लिहाज से, ये चीजें हैं तो सही, नजर तो आ रही हैं, लेकिन ये हमारी उस तरह की गुड्स नहीं है। वहाँ पे हम उन चीजों की बात कर रहे थे मोस्टली, जो चीजें आगे बेचने के लिए आप हैं, या सर्विसेज होती हैं। जैसे यहाँ पे हम जो बेच रहे हैं वो क्या है, वो सर्विसेज है। तो सर्विसेज कौन सी हुआ करती थी, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे मतलब वो इंटेंजिबल्स हुआ करती। याद करें मेरे बच्चे, उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी मकसद के तहत बनती है। जैसे ये पाकिस्तान किसी मकसद के तहत बना है, ताकि आप चंद खानदानों की गुलामी कर सकें, उन बेचारों के, उनकी औलादों की गुलामी कर सकें, और फिर वो गुलाम आगे किसी और मुल्क की गुलामी कर सकें। तो इस मकसद के लिए ये मुल्क बना था, ऐसी। अच्छा, सॉरी सॉरी, मकसद तो कोई और था। मतलब मकसद तो गया ना। चलें, खैर, ले बेटा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक मानो के इदारा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बनने का हमने डिस्कस किया था, कोई मकसद होता है। उस मकसद को क्या कहते हैं, उसका मिशन। यानी कि जिस मकसद को अचीव करने के लिए कोई इदारा बना हो, वो उसका मिशन होगा। और अभी हम मिशन पढ़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन स्टेटमेंट है, जो मिशन हम पढ़ेंगे, उस मिशन में लाजमी तौर पे उसके मकसद का जिक्र हो। हो ही नहीं सकता कि उसके मकसद का जिक्र ना हो और वो मिशन दे दे। अगर मिशन, इस तरह की मिशन स्टेटमेंट किसी ने दे दी। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें आपका मिशन लिखा हो, वो आपकी लिखी हुई मिशन, लिखा हुआ मिशन, मिशन स्टेटमेंट हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे बच्चे। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है मेरा, लिखा हुआ मिशन आपका मिशन स्टेटमेंट होता है। तो आपने क्या करना है, आपने, आपका जो मिशन स्टेटमेंट होगी या मिशन होगा, वो लाजमी तौर पर आपके आपके मकसद से रिलेटेड होना चाहिए। ये 2-3 दिन पहले मेरा जाना हुआ शेख जायद हॉस्पिटल। तो वहां पे इमरजेंसी में खुदा ना खासा किसी का चक्कर लगे वहां पे, अल्लाह ना करे। गर्मियां हैं लेकिन फिर भी कोई चला जाए अगर घूमने फिरने, तो इमरजेंसी के बाहर, क्योंकि अगले दिनों में खाना पीना आप लोगों ने, तो फिर कोई एमी बात का बंदा घूम फिर के आ जाता है वहां पे। तो एहतियात से खाना पीना रखो। सर हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपनी फिक्र करें, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम, हमें पता है हमने कितना खाना है सर, हमें आप पे शक है। क्या, बेटा देखिए, तो वहां पे उसका मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखी हुई थी। मुझे याद नहीं है, ये ना समझना कि सर आप सुनाएंगे। मैं क्यों याद करूं वहां पे। अभी मरीज वहां पे हमारा पड़ा हुआ, मैं वहां पे खड़ा हुआ मिशन स्टेटमेंट याद करूं तो मैंने जाके बच्चों को सुनानी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ वहां पे मिशन और विजन दोनों स्टेटमेंट्स लिख रखी थी। बस मैंने इतना गौर किया कि क्या उनकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर उनका मकसद है कि नहीं है। उन्होंने लिख रखा था कि मान लो कि एक्सीलेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये हमारा मिशन है। यानी कि हेल्थ सर्विसेज के अंदर एक्सीलेंस पैदा करना। जैसे आप सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एक्सीलेंस में पढ़ रहे हो, सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एक्सीलेंस, जो आपके अंदर क्या पैदा करेगा, फाइनेंशियल एक्सीलेंस पैदा करेगा। सीएफई का मतलब क्या, कभी पता है आपको, सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एक्सीलेंस। तो इसी तरह वहां पर भी इसी तरह की बात लिख रखी थी कि उन्होंने हेल्थ के अंदर एक्सीलेंस पैदा करनी है, ये उनका मकसद है। तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसमें लाजमी तौर पर किस चीज का जिक्र होगा, उसके मकसद। तो हमने डिस्कस किया था किसी मकसद को अचीव करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और आगे वो ऑर्गेनाइजेशन यही नहीं होती कि वो उसी मकसद में बैठी रहे। उसने आगे फ्यूचर का भी कुछ सोचा होता है कि इस मिशन को कहां तक पहुंचाना है उन्होंने। तो वो जो जहां तक पहुंचाना है उसको क्या बोला करते थे, विजन। यानी कि आगे फ्यूचर में अपने आप को कहां पे देख रहे हैं, ये उनका विजन है। जैसे अभी आप हैं कि भाई देखो, मकसद क्या है, सीए करना है, लेकिन आगे कुछ विजन भी है कि आगे मान लो कि वो जायदादें खरीदनी है घर वालों के लिए, सारा कुछ दुनिया फतह करनी है। तो खैर, छोटे छोटे सागदार बनना है, ऐसे ना बनो। वो भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं। तो विजन स्टेटमेंट, तो विजन क्या है, जो उसका फ्यूचर बता रहा होगा कि फ्यूचर में ये आपने आपको कहाँ देखें। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था मिशन से विजन तक जाना है आपने, तो क्या सेट करोगे, अच्छा गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। और हमने डिस्कस किया था गोल्स क्या होते हैं, नेरेटिव फॉर्म में होते हैं, भाई ये काम करना चाहते हैं, हैं? जैसे मान लो कि इस 6 महीने के अंदर, 6 महीने में हमने पीआरसी पास करना है, ये क्या है, गोल। आगे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मजीद स्पेसिफिक होते हैं। भाई 6 महीने के अंदर आपने अगर 5 पेपर पास करने हैं,
तो उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जो आपने मीट करने हैं, किस तरह आपने क्लासेस पढ़नी है, कितने पेपर किस महीने में, फिर कितने पेपर किस महीने में, यहाँ तक आप उसको तैयार करके अटेम्प्ट कर लेना, तो तब हमारे 6 महीने में क्या होगा, पीआरसी पास होगा। तो गोल्स क्या होते हैं नैरेटिव फॉर्म के अंदर, जो हम जिक्र करते हैं ये चीज हम करना चाहते हैं, और जो एक्चुअली जिसको कहते हैं ना अमली जामा पहनाना जिस चीज को, कि हकीकत में आप उसके साथ क्या सलूक करोगे, तो वो कहाँ पे नजर आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजीज और यानी कि कुछ प्लान और स्ट्रेटेजीज होंगी आप, यानी कि आपने क्या करनी है, कुछ स्ट्रेटेजी सेट करनी है, और फिर क्या होंगे आपके कुछ प्लान भी। और याद है फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल हुआ करते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से बोले, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो स्ट्रेटेजिक लेवल, हाँ अच्छा देखो, हाँ बिल्कुल, ये जो 3 लेवल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, ये कह लो कि मैनेजमेंट के लेवल्स हैं 3। किसी भी यार ये बात क्या हो सकती, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स हैं, ये मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। और मैनेजमेंट के 3 लेवल्स का मतलब क्या, देखो ये वो लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं वहां पे, जो काम करने वाले लोग हैं, या काम करवाने, तो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, काम करवाने वाले लोग। इसमें मेरे बच्चे होते हैं सुपरवाइजर टाइप के लोग, जो सुपरवाइजर होता है, जो खुद भी काम करता है, लोगों से भी करवाता है। ये आएगा ऑपरेशन लेवल में। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर थे, जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हेड, वो आएंगे मिडिल मैनेजमेंट या टेक्निकल लेवल पे। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे कौन होंगे, हाँ जो कंपनी के बड़े हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, पहले डायरेक्टर बोलना है फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बोलना है, तो डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ये कंपनी के बड़े होंगे स्ट्रेटेजिक लेवल पे। अच्छा मुझे बताएं, ये जो ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं, ये तो डेली मुझे बताएं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्र होगी इनको, या अपने काम की फिक्र होगी, अपने काम की फिक्र होगी। जैसे आप यहाँ पे सीएफई आए हो, मान लो क्या आपको पूरे सीएफई की, चलो मान लो कि आप यहाँ पे किसी लेवल पे काम कर रहे हो, चलो फिलहाल लेवल भी रहने दो, आप क्या मुझे बताओ कि आपको पूरे सीएफई की फिक्र है, आप तो सारे पहले 6 के 6 एसी ऑन कर रहे हैं। अगर फिक्र होती तो कहते कि भैया अभी हम कम हैं, सारी क्लास आई नहीं, थोड़े से कम एसी चला लेते हैं, जब सारी क्लास हो गई अभी बिला वजह सीएफई को बेचारे को लाजमी एक्सपेंस आउट करवाना, लेकिन नहीं। तो खैर आपको क्या है, आपको अपने काम से काम है, सीएफई चले ना चले आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तो खैर ये तो मजाक के तौर पे मैंने कह दिया, ये जो ऑपरेशनल स्टाफ होता है इनको सिर्फ अपने काम से काम होता है, हमें जो काम मिला है वो काम करना है, अगर ना किया तो डेफिनेटली हमारे खिलाफ कोई कोई कार्रवाई हो सकती है, हमें निकाला जा सकता है। तो स्वयं काम की कुछ नहीं। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट है, ये जो ऊपर से जो हुक्म मिला था उस हुक्म को इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं काम करने वालों से, यानी कि वो जो स्टडी के लेवल है वो काम देकर, यानी कि वो सोचते हैं आगे हमने ये करना है, वो सोच अपनी किसको बताते हैं, मैनेजर्स को, ये करो भैया, और फिर मैनेजर खुद नहीं करते, वो करवाते हैं। बस मैनेजर का ये काम है ऊपर का जो जो जिम्मेदारी मिली है वो एहसन तरीके से ऑपरेशन स्टाफ से पूरी करवा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सोचता है, स्ट्रेटेजिक, उसकी जिम्मेदारी होती है। पूछेंगे भी कल हम उसी से, अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, स्ट्रेटेजिक लेवल। तो ये स्ट्रेटेजिक पूरी कंपनी का सोचेगा मेरे बच्चे, पूरी कंपनी के बारे में कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, वो जो हमारा मकसद था हम उस मकसद पे हैं भी कि नहीं, हम विजन के मुताबिक, मिशन के मुताबिक, गोल्स ऑब्जेक्टिव के मुताबिक चल भी रहे हैं कि नहीं। खैर तो फिर क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जो कौन बनाते होंगे बड़ा, स्ट्रेटेजिक लेवल, बाकी भी चीजें वही बना रहे होते हैं वैसे। और फिर क्या होंगे, प्लान्स होंगे, ताकि उन स्ट्रेटजीज को हकीकत में इंप्लीमेंट कर सकें। प्लान्स हमने डिस्कस किया था क्या होता है, जो काम एक्चुअली करना किस तरह है वो क्या होगा, वो हमारे प्लान्स में नजर आ रहा हो। खैर ये 6 तरह की चीजें थी मेरे बच्चे, याद करने का हमने पहले लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और जब इसकी बात आई थी यहाँ पे 3, ये जो मैनेजमेंट के लेवल्स, ये 3 हमने डिस्कस किए थे कि डिटेल लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन सेट करता है, स्ट्रेटेजिक लेवल, और इम्प्लीमेंट कौन करता है उन टारगेट्स को, इम्प्लीमेंट, और एक्चुअली किन के जरिए करवाया जा रहा होता है, ऑपरेशन। याद करें जाते जाते हमने ये जिक्र किया था कि विजन फ्यूचर बेस्ड होता है, मिशन आज के बारे में, ठीक हो गया, बस ये तो वैसे ही था ले बेटा। और याद रखिएगा ये जरा ना थोड़ा सा बड़ा दिल करके इस एरिया को बढ़ना है आपको, दिमाग भी जरा थोड़ा सा ओपन करके, क्योंकि अगर आप इसको सोचोगे ना एक एक लाइन का आपको वो याद भी करनी है, मैंने बार बार बोला था यहाँ पे चीजें याद नहीं करनी आपको, बस हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए। अगर वो मतलब पता नहीं फिर दिक्कत होगी मेरे बच्चे, बाकी इसको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, याद रखोगे इस बात को, जितनी दफा पढ़ना है देख के पढ़ना है किताब को, यही बोला था ना आपको, ठीक हो गया। सर पहले भी हमने देख के पढ़ना था, बस आपने आसानी पैदा कर दी, कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया हमारे अंदर, याद करने वाला मामला तो है ही नहीं। आगे आएंगे ना, जब आगे याद करवाएंगे आप डेली सुनेंगे भी, जब लॉ के कैफ के सब्जेक्ट शुरू होंगे, उसमें जो थ्योरी के पेपर हैं वो मन याद करने में,
तो फिर याद किए हुए सुनेंगे भी आपसे, अभी तो नहीं सुनेंगे आप लोगों से, क्या सुनना। कह रहा है कि विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद द फ्यूचर। यही बात हुई थी मेरे बच्चे, इसी तरह की लाइनें उठा के देखा पेपर के अंदर कि विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद द, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड रियली डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर होप्स टू बी इन द फ्यूचर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, हर लाइन को पढ़ते हुए सोचना है कि इसका अगर सवाल बनाएगा तो इसको ऑप्शंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो दिमाग में ये रखना है कि यहाँ हो सकता है यहाँ तक की चीजें करके कहते हैं कि विजन स्टेटमेंट हैज मोर टू डू विद द फ्यूचर एंड रियली डिस्क्राइब, नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और 4 ऑप्शन में एक लाइन क्या लिखी होगी, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर होप्स टू बी द फ्यूचर। बाकी ऑप्शंस भी होंगे, तो फिर आपने देखना कि भाई इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला इसका सही ऑप्शन। कहते हैं अच्छा, आप लोगों ने जब आप ईद के बाद आएंगे तो ईद के बाद फिर आपको मेरा ख्याल है कि जो इसके सैंपल टेस्ट हैं आई कैप की, वो जो सॉफ्टवेयर है, अभी तक तो आपका कोई वास्ता नहीं पड़ा उससे, चलें वो आपको सॉफ्टवेयर वहाँ से जिनके पास होंगे, या आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप उसके जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करके रखें, उसमें सैंपल टेस्ट पड़े होंगे। एक तो ये पता चल जाएगा आई कैप का वो जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वहाँ पे पेपर होता है वो किस तरह होता है, और फिर उसके जो सैंपल टेस्ट हैं उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और बात का दूसरे सैंपल में से कुछ सवाल आते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से ही उठा के उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसी सॉफ्टवेयर से आपका फिर पेपर बनता है, तो वही क्वेश्चन वाइज होते हैं। जिस तरह आगे जाके आप अकाउंटिंग और क्यूएम का देखोगे, वो 2 साल की असाइनमेंट कर लो, 2 साल की असाइनमेंट कर लो, वही से सवाल आते हैं। तो एक्चुअली वो सवाल जैसे आते हैं ये 2 साल भी बताएंगे आप। कहता है कि दिस इज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टेटमेंट। अच्छा, ये बनाते क्यों है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए? जैसे आप भी अपना मिशन स्टेटमेंट लिखकर अपने कमरे में लगा दो, तबाही फेर देनी है, तूफान बर्पा कर देना है। तो मेरे बच्चे जब आप सोने लगेंगे कहेंगे ले सो के तूफान कौन सा बर्पा होना, जागो पढ़ो। तो मेरे बच्चे ये किस लिए होगी, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे ये किसके लिए होगी, ये मिशन स्टेटमेंट मोटिवेशन पर्पज के लिए, ताकि आपको मोटिवेट रखे, इससे कोई फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपको मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट कोई बना के लिख लोगे हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन हो सकती है बेहतर जब लोग मोटिवेट होकर काम करें। कह रहा है दिस इज मोर ऑफ इंस्पिरेशनल आर मोटिवेशनल स्टेटमेंट दैट इज mean to drive employees and also clearly demonstrate an organization's goal to stakeholders। कहता है इससे फर्क क्या पड़ेगा, कहता है देखो ये मिशन स्टेटमेंट ना इंप्लॉइज को ड्राइव करेगी, एक तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। अब देखो चले, अब तो उसके ऊपर बड़े सारे इल्जाम लग गए। इंडिया के अंदर उनका एक वो बाबा साहब जो वो योगा करता रहता, क्या नाम है यार उसका, नहीं नहीं, और जिसका पतंजलि का वो है एक ब्रांड है, जो भी है यार, वो बाबा है, वो योगा कर रहा होता है, रोगा टीवी पे लाइव चल रहा होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है वहां पे पतंजलि के नाम से। अब उसने ये मिशन पकड़ा कि मैंने पूरे इंडिया को जो चीज भी बना के दूंगा ना, मैं उनको शुद्ध चीजें बना के बेचूंगा, मतलब पाक, जो हमारे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती आप। तो उसने क्या वो किया, उसने मिशन बनाया इस बात को कि मैंने लोगों को कौन सी चीजें देनी है, शुद्ध, भाई बिल्कुल पाक साफ, मिलावट से पाक। अब उसके इस मिशन को देखते हुए उसने बड़ी बड़ी चीजें शुरू कर दी बनानी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे दी। अब उन बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग उठ के, एम्प्लॉइज उठ के, उनको छोड़ के पहली कंपनीज को इसके पास आ गए, रिसर्च वाले भी, बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि मैनेजमेंट के लोग। तो वो मकसद क्या था, वो कहते हैं कि बाबा जी का मकसद अच्छा है, हम भी इस मकसद का हिस्सा बनना चाहते हैं, इतिहास में हमारा भी नाम लिखा जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे आप भी इतिहास में नाम लिखवाने के लिए यहाँ पे आए। तो मकसद क्या है, कहता है कि इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज ड्राइव होंगे। जैसे अगर हम कहेंगे सीएफई का मकसद क्या है, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, कि हमने पैसे भी ज्यादा नहीं लेने और लोगों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो बड़े सारे टीचर आके हमारे पास इसीलिए जुड़ जाते हैं हमारे साथ कि आप लोगों का मकसद नेक है, इस नेकी में चले हम भी हिस्सा डालते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे यही बता रहे हैं कि अगर आपका मिशन अच्छा होगा तो बड़े सारे एम्प्लॉइज क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके पास आएंगे कि इस मिशन में हम भी आपके साथ हैं। एंड आल्सो क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट एन ऑर्गेनाइजेशन गोल टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हम पढ़ेंगे आगे जाके, हर वो बंदा जिसके ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की भी इंटरेस्ट हो, वो क्या होता है, स्टेक होल्डर। स्टेक का मतलब भी क्या होता है, इंटरेस्ट। भाई तेरा क्या स्टेक है इसमें, हम बोलते हैं ना, भाई तेरा क्या इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। तो होल्डर मतलब वो, होल्डर क्या होता है बोला, जिसमें बल्ब लगा होता है, जिसमें बल्ब लगा होता है, वो तो खुदा का खौफ करो, जिसमें बल्ब लगा होता है होल्डर नहीं होता वो। तो फिर अच्छा, उसको होल्डर क्यों बोलते हैं पता, बल्ब को होल्ड करके रखा होता है गिरे में।
तो मेरे बच्चे सेम ऐसे ही स्टेक होल्डर, ऐसा बंदा जो स्टेक को होल्ड करके खड़ा हुआ है, स्टेक गिरे ना, सेम चीज है, बस हम गौर ही नहीं करते कभी चीजों के ऊपर। चले, बेटा कहता है कि विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियली डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये चीजें आपको एहतियातन बता रहे हैं, इसी तरह याद करनी कि इस आज के बारे में विजन स्टेटमेंट बात ना करें। तो विजन स्टेटमेंट किस चीज के बारे में बात करें? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, ऐसे ही है ना, ये प्रेजेंट के बारे में बात ना करें। बट मोर, अब आपको लग रहा है सर ये अल्फाज, बेटा वो छोटे छोटे बच्चे बैठे पोइमें सुन रहे होते हैं या कोई इस तरह की चीजें सुन रहे होते हैं, वहां से कोई ना कोई लफ्ज कानों में पढ़ते रहते हैं। तो वैसे भी मेरे बच्चे जितनी भी अगर किसी चीज के बारे में आपने केस स्टडी कोई देखनी हो ना, अगर मैं किसी चीज के बारे में कहता हूँ कि अच्छा किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी जो डूबी है दुनिया के अंदर, या जो कोई कंपनी तरक्की कर रही है, अगर मैं उसकी कोई केस स्टडी हो, तो इंडिया वालों ने बेहतरीन किस्म की उसकी केस स्टडीज बना रखी है, उसके ऊपर वीडियोज बना रखी है। तो वो बड़ी काम की चीजें होती, वो चीजें जो लोगों ने बड़ी रिसर्च के बाद, महीनों सालों की रिसर्च के बाद कोई 5-10 मिनट की वीडियो बनाई होती है, मेरे बच्चे वो देख लिया करो कभी टाइम मिले। इस तरह की चीजें आपके नॉलेज में बड़ा इजाफा करती हैं और फायदा भी बड़ा देती हैं। हर वक्त जन्नत मिर्जा जन्नत मिर्जा है, बेहतर नहीं कि ऐसी चीजें देख लो। ले बेटा देखिएगा, कहता है कि विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियली डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर विद व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन आगे फ्यूचर में बनना चाहती है मेरे बच्चे, वो डिस्कस करना है उसने। एंड हाउ इट वांट्स टू बी व्यूड, कि यानी कि फ्यूचर में वो अपने आप को, दुनिया को कैसा दिखना चाहती है, यानी कि इस चीज पे फोकस करना है उसने। कहता है कि टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, चीजें ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? एक होता है पैसिमिस्ट, मुझसे नहीं सी होना, मुझसे नहीं होना, ये तो पक्की बात है, मुझसे नहीं होना। हाँ, ये क्या अप्रोच होती है? पैसिमिस्ट, यार ये चैप्टर ना ये नहीं मुझे समझ आ ही नहीं सकता। एक है उसको दिक्कत ही कौन नहीं भैया, चाहे समझ ना भी आए रौला ही नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। तो ये क्या होती है? ऑप्टिमिस्टिक। तो क्या सोच होनी चाहिए? पैसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट, लेकिन औकात में रहते हुए मेरे। और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होना, ओवर कॉन्फिडेंट क्या करता है, वो भी खतरनाक होता है। औकात में रहते हुए ऑप्टिमिस्टिक रहे। कहते हैं कि टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक। हाँ देखो, उसने खुद बोल दिया, ऑप्टिमिस्टिक भी हो लेकिन रियलिस्टिक भी हो। है ये ना हो कि देखे मैं जाके चांद पे प्लॉट खरीद के वहां पे 5 मंजिला घर बनाऊंगा, बहुत दूर की सोची, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। लोग तो कहेंगे क्या कमाल सोच है, लेकिन उनको ये भी पता ये पॉसिबल है, बकवास ही कर रहे हैं ना फिर। है कहता है कि अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट, ऐसा विजन जो अचीव हो ही ना सकता। मैं 2 महीने में सीए करके आया, बकवास, होता ही नहीं मेरे बच्चे। 2 महीने में सीए होता ही नहीं, उसमें आर्टिकल्स ही कम से कम 3.5 साल के हैं। तो 2 महीने में कैसे हो सकता है? ये मिनिमम टाइम टका के लगा दो ना तो 4.5 साल, 4.5 साल में सीए हो जाता है। बड़े सारे बच्चे हैं, कभी मुलाकात करवा देंगे यहीं के, तो मन कर, हाँ बल्कि इंशाल्लाह करवाएंगे। अभी आर्टिकल में साल पढ़ा हुआ, तो माशाल्लाह सीए क्वालिफाइड, तो चलें उनसे इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी कराएंगे। देख रहे हैं कितने सादे सादे, उन्हीं इलाकों से उठ के आए हैं, जनूबी पंजाब, इधर उधर, उन बच्चों ने मेहनत की। तो अगर देखिएगा, अभी तो वो चले आर्टिकल जैसे ही खत्म होंगे, अभी तो वो मिल रहा होगा उनको 35, 40, 45 हज़ार में, जैसे आर्टिकल्स खत्म होंगे फिर जरा देखिएगा उनकी उड़ाने। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप लोगों ने भी ऐसी ही विजन स्टेटमेंट रखनी है, लेकिन क्या हो? रियलिस्टिक। कहता है ए कॉर्नर स्टोर देखें ऑनर सेइंग दैट इन 6 months द कंपनी विल बी बिगर देन वॉलमार्ट, यानी कि आप अपने मोहल्ले में मक्खियों से भरपूर एक मिठाई की दुकान खोलें और कहें कि 4 महीने में गोरमे का लोग नाम भूल जाएंगे। तो ये क्या है? बकवास, ये रियलिस्टिक नहीं, यानी कि उनकी सालों की मेहनत है, और आपने मक्खियों से भरपूर एक दुकान खोल के क्या कह रहे हो? 4 महीने के अंदर गोरमे तो गया। भाई उन्होंने मक्खियों की खिदमत बड़े सालों की है, फिर जाके गोरमे यहां तक पहुंचे। तो जहां पे मिठाइयों की मिट्टी तो होगी ना, कि नहीं होती? अलग बात है मेरे बच्चे, उसमें गिर जाती है, वो आप तक जाने से पहले पहले निकाल दी जाती है। पता है, ये जो दूध आप पीते हो, ये खासतौर पे जो आपको देने आते हैं, उनको बकायदा कपड़ा रख के उसमें से जितनी मक्खियां होती है वो निकाली जाती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये ना समझना खुदा ना खासा, और ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे साफ सुथरा। देखो आप लोगों को तो साफ सुथरा दूध मिल रहा है ना, दिक्कत है कोई? है पीछे क्या था? उसको गोली मारो, पहले क्या था?
सर I2P की मेरी फर्स्ट क्लास है, प्लीज मुझे टॉपिक नेम बता दें। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया है, शुरू से ही सारा कुछ। और इसके जो लेक्चर हैं, पहले 2 लेक्चर हुए अभी तक, जिनके क्लास 3 लेक्चर हुए। एक में तो पहले इंट्रोडक्टरी था, वैसे ही उसके बाद 2 क्लासें, तो मेरे बच्चे वहां से मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 से हमने शुरू किया मेरे बच्चे। अब देखेंगे 1 पेज आगे करेंगे, 1 या 1.5 पेज, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर हम बहुत स्लो चल रहे हैं। मुझे लगा कि हमने बहुत पढ़ लिया, मैं स्लाइडों के लिहाज से चल रहा था, बच्चों ने कहा कि सर अभी तो आधा सफा भी नहीं हुआ। ले बेटा, कहता है कि ए वेल रिटन विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड स्पेसिफिक टू द बिजनेस लेवल, नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन। यानी कि वो कहता है कि इसके लिए ना सादा अल्फाज में, कभी वो लफ्ज सुना है, समंदर को कूजे में बंद कर देना। यानी कि अल्फाज कम हो, मतलब गहरे हैं, मुदल्लल अल्फाज, सादा अल्फाज हैं। तो यही बात यहां पे कह रहा है, कहता है वेल रिटन विजन स्टेटमेंट, एक बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई विजन स्टेटमेंट शुड बी शॉर्ट, कम भी हो, सिंपल रखो, बहुत औखी अंग्रेजी भी ना लिखो, अगले बंदे को समझ ही ना आए, स्पेसिफिक टू द बिजनेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड रखो, लीव नथिंग ओपन टू इंटरप्रिटेशन, अगले बंदे को बहुत सोचना भी ना पड़े आप क्या कह रहे हैं, उसको समझ भी आए। तो ऐसी क्या करो, ऐसी मिशन स्टेटमेंट बनाओ, विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट दोनों। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हबीब बैंक विजन स्टेटमेंट क्या है, हबीब बैंक, अच्छा देखेंगे, याद नहीं करनी आपको, ये किताब में लिखी हुई है लेकिन याद नहीं करनी। अगेन याद तो कुछ भी नहीं करना आपने, इसको भी अच्छे तरीके से सिर्फ देख के पढ़ लेना। कहता है कि विजन स्टेटमेंट, और विजन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से रिलेटेड। मिशन तो नहीं पढ़ रहे, विजन ही पढ़ रहे हो कि मिशन। हाँ, हबीब बैंक का विजन स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है कि इनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, हम चाहते हैं कि हम लोगों को इस काबिल बना दें कि वो आगे बढ़े एतमाद के साथ। तो एतमाद कब आएगा, जब जेब में पैसा हो। जेब में पैसा होना तो किसी चीज का एतमाद नहीं होता मेरे बच्चे, ये तो पक्की बात है। तो यही हबीब बैंक चाह रहा है कि भाई जब हम आपके साथ होंगे तो एतमाद रखें, जहां पे पैसों की जरूरत होगी हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह, आप सूद समेत उसको लौटाते रहेंगे, और उसी सूद समेत वापस करने में आप भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी उसका विजन क्या है, इनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस, यानी कि हम भी आपकी कामयाबी में, यानी कि आप आगे बढ़े, कामयाब हो, और उसमें कौन साथ होगा, हबीब बैंक। कारोबार करो, उधार चाहिए तो हम दे देंगे आपको, आप भी कमाएं हमें भी कमा के दें, यही होता है मेरे। कहता है कि आप देखिए, उसी के बाद कोका कोला का विजन स्टेटमेंट देख लो, है काली बोतलें बुला के आपको काला काला रंग कर देंगे आप लोगों का, है ऐसा तो नहीं, काली बोतल पीने से रंग काला तो नहीं होता, देख लो, सही होती है काली बोतल। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं कोका कोला ना लेकर आए, ऐसा करें स्प्राइट ले आए, मेरा ख्याल फर्क पड़ता है उसका है। दो साहब से पूछिएगा, दो साहब आप स्प्राइट पीते हैं या कोका कोला पीते हैं। कहता कि अवर विजन्स, चले देखिएगा मेरे बच्चे, कहता कि कोका कोला विजन स्टेटमेंट देखिएगा मेरे बच्चे, कहता कि आवर विजन सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर आवर रोड मैप एंड गाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट वी नीड टू अकॉम्प्लिश इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अचीविंग सस्टेनेबल क्वालिटी ग्रोथ। यानी कि हमारा मकसद क्या है, आवर विजन सर्व। अच्छा देखो, विजन आगे फ्यूचर के बारे में बता रहा था, मिशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो काम कर रहे हो वो काम उसमें नजर आना चाहिए मिशन स्टेटमेंट के अंदर। इस चीज को पढ़ के कहीं पे पता चल रहा है ये कोका कोला, ये यानी कि बेवरेजेस वगैरह इस तरह की चीजें बेच रहे हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इसका मिशन अगर पढ़े, अगर उसमें ये ना हो कि ये कोई इस तरह की खाने पीने की चीजें बना के आपको दे रहा है, तो मेरे बच्चे बकवास मिशन स्टेटमेंट। कहता है कि विजन स्टेटमेंट, आवर विजन सर्व एज द फ्रेमवर्क फॉर आवर रोड मैप, यानी कि ये हमें रहनुमाई दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, एंड गाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट वी, एक तो हमें रोड मैप दे रहा है आगे फ्यूचर का, और ये गाइड कर रहा है हमें फॉर एवरी बिजनेस, यानी कि हम जो बिजनेस के अंदर फिर जो भी काम करेंगे वो अपने फ्यूचर को देख के कर रहे हैं। यानी कि आज हमारे जो भी डिसीजंस हैं वो सारे किसको देख के कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को देख के कर रहे हैं। टू अकॉम्प्लिश इन ऑर्डर टू कंटिन्यू अचीविंग सस्टेनेबल, सस्टेनेबल वो कारोबार होता है जो चलता रहे, खत्म ना हो, ऐसे कारोबार को कहते हैं मेरे बच्चे सस्टेनेबल कारोबार। कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जो वक्ती तौर पे आप चला लेते हो, लेकिन वो मेरे बच्चे फायदा वक्ती तौर पे मिल जाता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है फौरन। जैसे ये जितने भी हमारे कारोबार थे जो रिलेटेड टू लकड़ी थे, जो लकड़ी का कोई भी कारोबार था, चाहे वो फर्नीचर था या व्हाट्सएवर, उन बेशर्मों ने क्या किया, लकड़ियां काटते रहे, अपना कारोबार चलाते रहे, जब तक तो दरख्त रहे वो चलते रहे, टका के कमाते भी रहे, जब दरख्त ही खत्म हो गए उनके कारोबार खत्म हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने फ्यूचर का प्लान ही नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं कि जहां से दरख्त काट रहे थे वहां पे लगा भी दें ताकि हमारा कारोबार भी चलता रहे। उनके कारोबार के अंदर क्या नहीं थी, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि वो कायम नहीं रह सके, वो बच नहीं सके। क्यों? क्योंकि आगे दरख्त ही खत्म हो गए, जब दरख्त खत्म हो गए तो उनका लकड़ी का जितना भी कारोबार था वो सारा खत्म हो गया।
तो इसलिए अपने कारोबार को कहते हैं कि ऐसा रखो कि आप चलते रहें, ये ना हो कि आप वक्ती तौर पे एकदम से फायदा उठा लें और बाद में, हाँ, बाद में वो चीज रही ना आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनको जो चलती नहीं, ऐसी प्लानिंग होती है उनकी, क्वालिटी भी हो, और यानी कि क्वालिटी के रूप, यानी कि चलते भी रहें और क्वालिटी के साथ। और इसकी देखो विजन स्टेटमेंट में कितनी बातें हैं। और लोग, अच्छा इसमें कुछ और भी इसने ऐड कर रखा है, लोगों का भी हम ख्याल रखेंगे। कहता है कि बी ए ग्रेट प्लेस टू वर्क वेयर पीपल आर इंस्पायर्ड टू बी द बेस्ट दे कैन बी, यानी कि ये लोगों के लिए ऐसी खुशगवार जगह होगी जहाँ पे लोग काम करना पसंद करेंगे, हम ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे। देखो ये सारे विजन स्टेटमेंट ही है कोका कोला वाला। कहता है कि पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है बोला, जो चीजें वो बना के लोगों को दे रहे हैं ना, वो उसका पोर्टफोलियो होता है। जैसे अगर हम कोका कोला की बात करें तो उनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हो, बेवरेज भी है, उसके अलावा आपके स्नैक्स भी हैं, ऐसे ना, कुछ और भी होंगे। गरीब, कभी सर कुछ खाया भी नहीं सर, ये कोका कोला का जिक्र भी अभी अभी आपसे सुना सर, ये क्या होता है? अच्छा अच्छा, बाइक आउट कर रखा है इतने लोग, चलें ठीक हो गया, ठीक। आप लोग बाइक आउट वाले नहीं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। नहीं, उस मकसद के लिए बाइक आउट थोड़ी करना, अभी जेब में पैसे नहीं तो हमने बाइक आउट कर दिया, जब पैसे होंगे तो ईद पे पैसे आएंगे तो देखें गटा गट पियेंगे कोका कोला। खैर वापस आओ। कहता कि अच्छा देखिएगा, इस विजन में क्या है, एक तो विजन स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, और दूसरा लोगों के लिए क्या है यहाँ, वो भी बता दिया। और उसके बाद पोर्टफोलियो हम डिस्कस कर रहे थे, पोर्टफोलियो क्या बड़ा, जैसे मान लेके कल अगर आप अपनी सर्टिफिकेशन डिग्रियों का पोर्टफोलियो किसी के सामने रखेंगे, आप कहेंगे सर मैंने इंटर किया है, उसके बाद मैंने सीए भी कर रखा है, मैंने एलएलबी भी कर रखा है, सर मैंने ये एमबीए फाइनेंस भी कर रखा है, ये एक्चुअली आपका क्या है पोर्टफोलियो। अगर आप कोई बंदा कह रहे कि अच्छा सीएफई का पोर्टफोलियो क्या है, सीएफई सर सीए भी करवा रहा है, एसीसी भी करवा रहा है, सीए भी करवा रहा है, ये भी करवा रहा है, ये पोर्टफोलियो है सादा अल्फाज में। किसी दुकान का पोर्टफोलियो क्या है, उस दुकान में रखे जो चीजें बेच रहा है उसका पोर्टफोलियो है, याद रखोगे। तो बैंक का पोर्टफोलियो क्या है, बैंक जो जो सर्विसेज आपको दे रहा है, चाहे वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस हो, चाहे वो कारोबार के लिए लोन हो, चाहे वो डिपॉजिट के लिए हो, चाहे वो आपको वो जो चीजें लॉकर की सहूलत दे रहा है, तो ये क्या है, उसका पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो एक्चुअली क्या है, सादा अल्फाज में जो सर्विसेज और गुड्स आप बेच रहे हो, बस इतना यही याद रखो, जो गुड्स और सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हो वो क्या है आपका पोर्टफोलियो, यानी कि किस नोयत की ओवरऑल मेन कैटेगरी, जैसे हम सीए सी के बारे, ये हमारा पोर्टफोलियो है, याद रखोगे इस बात को। कह रहा है कि ब्रिंग टू द वर्ल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ क्वालिटी बेवरेजेस, यानी कि हमने पोर्टफोलियो, जो भी बेवरेजेस की चीजें बना बना के इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसमें क्या होगी, क्वालिटी। यानी कि होता है ना कि देखो अब अगर हम इसकी बात करें, फंटा शांता इस तरह की स्टिंग स्ट्रूंग पता नहीं क्या कुछ लेकर आ गए ये लोग हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं बेवरेज में। एक ही तरह की बेवरेज नहीं रखी इन्होंने, उसमें क्या कर दिया, यानी कि पीने की चीज एक ही तरह की नहीं रखी, उसमें कई तरह की वैरायटी पैदा कर दी, ताकि किसी तरह का भी बंदा हो, उसमें पता चला कि पाकिस्तान में आधी से ज्यादा आवाम तो वैसे ही डायबिटीज की मरीज है, बोले क्या ठीक हो गया, फिर डायबिटीज फ्री आ गई। तो ये क्या है, पोर्टफोलियो में इजाफा कर दिया उन्होंने। दैट एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई पीपल डिजायर एंड नीड्स, यानी कि हमारी जो चीजें होंगी वो हम बना के बेचेंगे जिससे लोगों की ख्वाहिशात पूरी। कहते हैं कि पार्टनर्स, यानी कि हमारे साथ और कौन हिस्सेदार हो, ये पार्टनर ही लिखा हो, पार्टनर्स। कहता है कि नर्चर ए विनिंग नेटवर्क ऑफ कर, अच्छा नर्चर क्या होता है, जैसे आपकी सलाहियतों को निखारने के क्या कहते हैं, नर्चर करते हैं, ऐसे ही कहते होता है ना कि आप में जो टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर लेके आना, इसके लिए आप पॉलिश करना, पॉलिश करना, पॉलिश करना। अच्छा मेरे अल्फाज नहीं समझ आ रहे, अपना पॉलिश करना नहीं, आप यानी कि औखा लगा नहीं दिमाग में रखना, सौखा है, सारे इस बात बने हुए, पॉलिश करना ले बड़ा जरा देखिए। कहता है कि नर्चर ए विनिंग नेटवर्क, यानी कि हमने क्या बनाना है, एक विनिंग नेटवर्क ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर, यानी कि हम कस्टमर अपने सप्लायर्स टुगेदर टू क्रिएट म्यूचुअल एंड्यूरिंग वैल्यू, कि हम अपने कस्टमर्स और सप्लायर दो ही तो काम के लोग होते हैं, जिनसे कोई चीज बना के खरीद के हम बना रहे हैं, और आगे जो बना के जिनको बेच रहे हैं, यही तो सबसे काम के लोग होते हैं। हम क्या करेंगे, इनको पार्टनर बनाएंगे। पार्टनर बनाने का मतलब क्या है, इनको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। ये नहीं करेंगे कि सिर्फ हम फायदा उठाएं और इनको नुकसान में रखें। पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता, पार्टनरशिप में सब पार्टनर्स का भला सोचा जाता है, वहां पे ये नहीं होता कि एक पार्टनर अपने आप को बेनिफिट दे और दूसरों को नुकसान में रखे। तो इसलिए अल्फाज देखो कितने खूबसूरत इस्तेमाल किया उसने, कि हमारे सप्लायर और आगे हमारे कस्टमर दोनों हमारे क्या हैं, पार्टनर है।
जो हमें बेनिफिट मिलेगा उसमें इनको भी हिस्सा मिलेगा, इनको हिस्सा इन तक भी जाएगा, ये हमारे साथ डील करेंगे, इनको नुकसान नहीं होगा। जिस तरह वो होता है ना, सुबह टाइम मंडी में वो बोली लग रही होती है, वहां पे जो बंदा वो बोली में चीजें खरीद लेता है, साथ ही उसको कहते हैं अल्लाह तुझे रोटी दे। मतलब ये तो रोटी आगे बेचना है ना, तूने तूने हमसे खरीद ली, आगे अल्लाह तुझे भी रोटी दे, यानी कि अब तेरा भी फायदा हुआ। हमने सिर्फ फायदा नहीं लिया, तेरा भी। और बाद में वो बेचारा जाके क्या करता है, नीचे सारी खराब था, ऊपर ऊपर ये की तरह रखी हुई थी, जिसने कहा था अल्लाह तुझे रोटी दे, अंदर से सोच रहा था बेशरम इंसान कि तुझे रोटी रोटी को नहीं मिली। इतने बेशरम होते हैं। कोई तरबूज टूट जाता है ना, वो लाल हो, निकाल कर उसको पूरी गाड़ी उन्होंने सर पे बनाई होती है, लाल है लाल है। अच्छा, जो सफेद निकलता है ना, उसको क्या करेंगे, उसको साथ ही पीछे करेंगे, छोटे पीछा पीछा छोटे, उसको भी दिखाया ना सफेद है सफेद है। बेशर्मियां है। और इस्लाम के अंदर मेरे बच्चे ऐसी चीजें अलाउ नहीं, याद रखिए। इस्लाम कहता है कि अगर आपकी चीज के अंदर कोई नुक्स हो, अगले बंदे को नुक्स बता के बेचो, कत्तन भी किसी भी सूरत में अलाउ नहीं। और ये याद रखना है, खुदा न खासा कोई ऐसा बंदा कोई हरकत कर रहा हो, एक इंतहाई बुजुर्ग लोग होते हैं जो रेडियां लगाते हैं वहां, और वहां पे तो उन्होंने एक एक करके तरबूज बेच रहे हैं, और हर एक को चीर के अगले अगले अगला बंदा देखता है, फिर खरीदता है। इसका मतलब वो तो बेचारा गया ना, उसने तो मान लो कि हजारों रुपया लगाया और सारा ही उसका डूब गया बेचारे। और ये बेशर्मी है मेरे बच्चे इन लोगों। खैर, कह रहा कि प्लानट, स्यारा, स्यारा अर्थ, इसकी बात होने लगी, इस गोले की बात होने लगी। कहता है कि बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट मेक ए डिफरेंस बाय हेल्पिंग बिल्ड एंड सपोर्ट सस्टेनेबल कम्युनिटीज, यानी कि इस गोले के ऊपर जितने लोग हैं वो भी कायम दायम रहें, उसके लिए भी हमने मदद करनी है। इसलिए हम प्लास्टिक की बोतलें बनाएंगे। वो प्लास्टिक की बोतलें आपको हर नहर में, हर नाले में, हर जगह में नजर आएंगी, जिसकी वजह से हर तरफ कूड़ा करकट ही होगा, और आप हमें याद रखेंगे। यानी कि प्लेनेट अर्थ का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों की चीजों ने। और अल्फाज देखो क्या याद रखेंगे, प्लेनेट का भी ख्याल रखेंगे। बेटा उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है ना। कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म रिटर्न टू शेयर होल्डर्स व्हाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने मालिकों के लिए पैसा भी कमाएंगे, लेकिन साथ हमारी जो बाकी जिम्मेदारियां हैं, बाकी अच्छा आगे जाके ना हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि कंपनीज का काम सिर्फ मालिकों के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना। जैसे अगर हम सीएफई की बात करें, हम मालिकों के लिए पैसा कैसे कमा सकते हैं, सारे इसी बात करें। हमने मालिकों का तो बड़ा ख्याल रखा कि उनका बिजली का बिल कम है, लेकिन रूल कौन गए बेचारे, स्टूडेंट्स। तो कहता है कि आप मालिकों के लिए पैसा कमाएं, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखें। अगर आप सबको साथ लेके चल रहे हो तो फिर ही मेरे बच्चे को सस्टेनेबल कारोबार हो। अगर आपने सिर्फ मालिकों का सोचा और उसके लिए प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, वक्ती तौर पे तो कमा लोगे, फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे आप। कहता है कि प्रोडक्टिविटी बी ए हाईली इफेक्टिव लीन एंड फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमने एक तो सही जो करना सही करना, और लीन एंड फास्ट मूविंग, यानी कि ये नहीं हालात के मुताबिक बदलेंगे भी, यानी कि रिजिड रहेंगे, एंड फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन, और वक्त के साथ तरक्की भी करते रहेंगे। तो ये कितनी छोटी सी विजन स्टेटमेंट है इनकी, बाकियों की इतनी नहीं होती मेरे बच्चे, ये नहीं की है, बस अच्छे तरीके से रीड कर ली है, कहीं खुदा ना खासा याद करने ना बैठ जाना, कोई मैसेज आएगा सर ये कोका कोला की विजन स्टेटमेंट, सर सर ये भी याद करनी है, भाई तूने तो पूरी किताब याद नहीं करनी, ये तो बड़ी दूर की बात है, याद रखोगे इस बात को। बेटा मिशन, कहता है कि मिशन इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द, जिस मकसद के लिए बनी है, यही हमने डिस्कस किया था। मिशन इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, जिस वजह से वो बनी है उस वजह को क्या बोलते हैं, उसका मिशन। कहता है कि मेनी एंटिटीज गिव ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। अच्छा, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि जो खुद तय करके जो चीज बनाई गई हो ना, किसी रूल्स रेगुलेशन तरीकाकार से, उस चीज को हम फॉर्मल कहते हैं, जिसके पीछे कोई कोई वर्किंग हो। जैसे होता है फॉर्मल ड्रेसिंग करो, है? वैसे तो मुंह उठा के जैसे मर्जी आ जाओ, लेकिन हमने कहा कि फॉर्मल ड्रेसिंग करो, यानी कि कुछ मेहनत करो उस चीज के ऊपर, उसको तरीके से कोई बन ठन गया। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये देखो, यहाँ पे जब क्लासें लेने आएंगे ना, ऐसी हालत होगी खुदा का खासा, जैसे बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ चपेड़े करा करा के अंदर कर रहा है। अच्छा, इन्हीं बच्चों को कल हम कहेंगे कि बेटा वो फलाने जो हमारे ना पीसी के अंदर हमारा एक गेट टुगेदर है, आपको फेयरवेल देंगे। अच्छा, ये पहचाने नहीं जाएंगे, ये वही हैं जो क्लास में आते थे, यानी कि वहां पे इनका रोब दबदबा, अजीब ड्रेसिंग है, कमाल के लोग हो। और यहाँ पे देखो, यानी कि जो जिंदगी में सबसे काम की चीज है उसके लिए ऐसे उठ के आ जाते हैं, और जब से जो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसके लिए बंधन है।
प्रायोरिटी देखो अपनी, लेकिन इट्स ओके, मतलब कंफर्ट फील करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद बच्चों को पहचान नहीं पाता, मैं इसलिए कह रहा हूँ यार ये बच्चा वही है जिसने इतने % डिस्काउंट ले लिया था, कपड़े तो देखे इसके। कहता कि मैंने गिव एंट्रीज गिव ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं प्रॉपर इसको फॉर्मल एक्सप्रेशन देती है, मेहनत करके इस मिशन स्टेटमेंट को बनाती है। ये नहीं कि एमी मिशन स्टेटमेंट जहां पे मुंह उठाया, दिल कर दिया, लफ्ज बोल दिया, नहीं नहीं, प्रॉपर मेहनत करके उस चीज को बनाते हैं। टू देयर मिशन इन ए मिशन स्टेटमेंट, यानी कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं, मिशन स्टेटमेंट बना के उसको लिखते हैं। कहते हैं मिशन स्टेटमेंट डिफाइन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाई इट एग्जिस्ट, इट रीजन फॉर बीइंग। यानी कि मिशन स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये बनी क्यों है, और इसके रीजन फॉर बीइंग, इसके होने की क्या वजूहात है, कुछ इस तरह की बात है। ये मिशन ये पढ़नी है ध्यान से इन चीजों को। कहते हैं मिशन डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फंक्शन इन द सोसाइटी। एक्चुअली उसका बुनियादी काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ये मिशन स्टेटमेंट बना था। बुनियादी काम मैंने अभी आपको बोला, किसी भी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसका बुनियादी काम उसके अंदर लाजमी जिक्र होगा कि हम फलाना काम करते हैं। कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूस फॉर इट्स कस्टमर्स, यानी कि उसमें नजर आनी चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों को दे रहे हो, तो वो आपकी मिशन स्टेटमेंट के अंदर नजर आनी चाहिए, यानी कि पढ़ी जा सकती है। मिशन स्टेटमेंट हैज ए मोर प्रेजेंट डे फोकस एंड रियली डिस्क्राइब हाउ ए कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि आज के हालात को फोकस करेगी मेरे बच्चे, कि कंपनी आज के दिनों में किस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स को अचीव करेगी। कहता है कि दिस इज रियली ए स्टेटमेंट टू एम्प्लॉइज एंड अदर्स with an interest in the organization that clearly articulate मतलब इजहार करना, उनके सामने पेश करना, what organization is doing। यानी कि एक्चुअली एम्प्लॉइज और बाकी स्टेक होल्डर को ये मिशन स्टेटमेंट बनाएगी, हम कर क्या रहे हैं आज के दिन में, हम कर क्या रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू डू इट, हाउ इट्स गोइंग टू डू इट, हम कैसे किसी काम को करने जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली व्हाई इट्स डूइंग इट, क्या हम ये कर क्यों रहे हैं। ये सारी बातें वो कहता है कि मिशन स्टेटमेंट के अंदर पढ़ने से आपको पता चल जाएगी। इन स्मॉल बिजनेस दिस कैन बी सीम लाइक ए ट्रिवियल आइटम, यानी कि छोटे छोटे मोटे कारोबार के अंदर तो ये फजूल सी चीज है मिशन। ये क्या होता है सर, इसका कोई फायदा तो है नहीं। कहते हैं कि बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स काउंटलेस आवर्स, इसके ऊपर घंटों लगाते हैं, और लेकिन उसने कहा कि इतने घंटे लगाते हैं वो गिने भी नहीं जा सकते, यही बोला ना उसने, यानी कि अन्य बार टाइम लगा देते हैं इन चीजों के ऊपर। एंड मीटिंग्स एंड डॉलर्स, और मीटिंग्स करते हैं मिशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, और उसके ऊपर डॉलर खर्च करते हैं। क्योंकि पुराने वक्तों में मेरे बच्चे इसकी जो अंग्रेजी होती थी सारी कुछ बनाने बुनने में, इसमें आम बंदे को समझ नहीं आती थी। आज के दौर में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 1 मिनट में बना के, 1 सेकंड में बना के दे देगी, लेकिन पहले तो इस तरह का नहीं हुआ करता था। फिर ये क्या करते थे, डॉलर खर्चते थे। कंसिडरिंग देयर मिशन स्टेटमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि उसकी इंपोर्टेंस को दिमाग में रखते हुए वो घंटों लगाते थे, मीटिंग्स करते थे, और उसके ऊपर पैसा लगाते थे मिशन स्टेटमेंट के ऊपर। चेंजिंग ए कंपनीज मिशन स्टेटमेंट कैन बी ए मेजर अंडरटेकिंग with numerous consultation and even external advisors being hired। कहता है कि अगर कोई कंपनी कोई मिशन स्टेटमेंट चेंज करती थी ना, तो उसके लिए क्या करती थी, उसके लिए कहता है कि कैन बी ए मेजर अंडरटेकिंग, उसका एक बहुत बड़ा ये इवेंट हुआ करता था, या बहुत बड़ा मसला हुआ करता था कि हमने क्या करना। यानी कि अंडरटेकिंग मतलब कंसिडरेशन, एक अच्छी खासी कंसिडरेशन होती थी, बड़ी तवज्जो देनी पड़ती थी इनको उसके ऊपर, विद ए न्यूमरस कंसल्टेशन, और बहुत सारे लोगों से मशावरत भी करते थे। एंड इवन एक्सटर्नल एडवाइजर्स बीइंग हायर्ड, बाहर से एक्सटर्नली लोगों को हायर करते थे, सर हमें अपना मिशन स्टेटमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर हमें गाइड करें। कहता है फॉर मेनी ग्रोइंग बिजनेस दिस शुड अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ creating an effective mission statement, particularly when it's not part of business model। अच्छा, बिजनेस मॉडल क्या होता है मेरे बच्चे, हमारी कंपनी का काम करने का वो तरीकाकार जिससे हम लोगों को, अपने कस्टमर्स को सहूलत देते हैं, या सादा अल्फाज में थोड़े से औखे लफ्ज बोलूं, हमारी कंपनी जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू एडिशन करती है। अच्छा, वैल्यू एडिशन क्या होती है, ऐसी चीज जो कस्टमर को फायदेमंद नजर आए, वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन होती है। जैसे मान लो कि मार्केट के अंदर बड़े सारे मोबाइल पड़े होंगे, आप पुरानी कंपनी का मोबाइल ही क्यों खरीद रहे हो, भाई उसमें कोई ना कोई वैल्यू है जो, और उन्होंने वैल्यू ऐड की है जो शायद बाकी मोबाइल्स के अंदर नहीं है, तो आप डेफिनेटली वही प्रोडक्ट खरीदोगे जिसमें आपको वैल्यू ज्यादा नजर आएगी। और वैल्यू ज्यादा दिखाने के लिए मेरे बच्चे उस कंपनी को क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वैल्यू एडिशन मेरे बच्चे बैठे बैठाए थोड़ी क्रिएट हो जाएगी, वैल्यू एडिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस तरीकाकार से एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर से अलग करके दिखाती है, वैल्यू एडिशन करके दिखाती है, उस प्रोसेस को मेरे बच्चे बिजनेस मॉडल कहते हैं।
जैसे हमारा बिजनेस मॉडल, हमारे क्या है कि हम अपने अपने जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं या जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, खुदा ना खासा कभी उनके लेक्चर मिस हो जाए, कुछ इस तरह का मामला, हम क्या करते हैं अपनी डेली क्लास, यही जो अभी क्लास चल रही है, यही बच्चे वो देखें। अभी ये 18 बच्चे बैठे हों, अभी थोड़ी देर में कभी 20 हो जाएंगे, कभी 21 हो जाएंगे, कोई चाहता रहता है ना चाय चाय पीने है। तो या भागकर किसी का इंटरनेट, मैं कह रहा हूँ ये कम ज्यादा होते रहते हैं। तो कोई आ जाएगा, कोई चला जाएगा, कुछ इस तरह सिलसिला चलता रहेगा ये। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, इनको सहूलत तो है ना, घर बैठे हुए हैं, और ये अभी इस क्लास में भी। ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन है। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसको एडिट करेंगे, एक दो दिन के बाद जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे, फिर उन बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एचडी रिकॉर्डिंग करनी है, सामने कैमरे लगा लगा के, ऐसे लग रहा है जैसे हम सिनेमा में बैठे। भाई गोली मारो, बच्चों को पास करवाओ, है जो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज हो सकती है, बेनिफिशियल है। क्या क्या मिलेगा उसको, खुदा ना खासा के एचडी करके, रौला तो समझने समझाने का, बच्चे को समझ आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हम क्या करते हैं, यही लेक्चर इसी तरह रिकॉर्ड हो गए, उनको पोर्टल को भी मिल जाता है, और उसके बाद अभी बैठ के घर उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर वो पेंडिंग होते जाते हैं मेरे, तो कौन करता है साथ साथ, ये बच्चे, इनको ये फायदा होगा, ये अगर डेली साथ साथ कर रहे हैं तो जिस तरह आपका सिलेबस खत्म होगा, इनका भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे रुल जाते हैं, खुदा ना खासा जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, उनके लेक्चर ही साथ साथ कंप्लीट नहीं हो रहे। 1 घंटे का लेक्चर यहाँ पे क्लास में 1 घंटे में खत्म हो जाता है, वही लेक्चर सुनने बैठते तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते, इतनी उसमें बेबरकती होती है आपका, और स्पीड भी 1.5 पे होती है। फिर भी वो 1 घंटे का लेक्चर, यानी कि वो शायद वो आधे घंटे का रह गया, लेकिन उसके बावजूद आधे घंटे में कवर नहीं होता, आधे घंटा क्या, घंटा क्या, 2 घंटे में भी कवर नहीं होता। तो ये आपको फायदा मिल जाता है उसमें। ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन। ये हमारा क्या है, बिजनेस। अब तू टाइम देख ले, तू देख ले टाइम को, मैंने मुंह इधर घुमा के करवा देना, देखता रहता, इससे जरूरी चीज भी है कोई, कर गया। मेरे बच्चे, मेरा खुद उस पर ध्यान है, ठीक है, तेरा कीमती टाइम जाया नहीं, तेरा कीमती टाइम जाया नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। देखिए, कह रहे फॉर मेनी ग्रोइंग बिजनेस, चलो इधर देखिए, कह रहे बिजनेस मॉडल फॉर द ऑनर ऑफ द पर्सनली कन्वे द कंपनीज मिशन टू एवरीवन। अच्छा, और ये भी करते हैं कि इसको पर्सनली लोगों को कन्वे किया जाता है, उस कंपनी का मिशन क्या है। पर ये चीजें वैसे आपके रीड करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि ये ना हो कि आप पढ़ते हुए दिक्कत हो, तो सिर्फ रीड करने अच्छे तरीके से उसको। ये मेरे बच्चे काम की चीज है। कह रहा है कि मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट, ये भी याद रखिएगा, क्लियर भी हो, मकसद भी बताएं, और शॉर्ट भी हो। ये ना हो कि मकसद बताने में कई सफे लिख दे, मकसद बता रहे हैं। जैसे जब आप जाओगे ना उस फर्म के अंदर, सबसे पहले जो सवाल होगा, डिफाइन योर सेल्फ, शुरू हो जाएगा, जमन तो लाएंगे आज तक, वो क्या लेवल हो गया है? यानी कि क्या डेफिनेशन रखी है तूने अपने आप को, तो वहां पे जो डिफाइन करना है ऐसे ही करना है, क्लियर और शॉर्ट स्टेटमेंट करना है। उसके बाद द की क्वेश्चन टू आंसर इन ए मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड, अब ये पूछेगा पेपर में, देखो मिशन स्टेटमेंट के अंदर कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलते हैं, कि व्हाट इज आवर बिजनेस, लास्ट भी मिशन स्टेटमेंट में नजर आना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि हम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तब लिखते ये है व्हाट इज आवर बिजनेस, ये फलाना है, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, है वो ये है, नहीं नहीं, ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मिशन स्टेटमेंट पढ़ के इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर किसी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट पढ़ के इन सवालों के जवाब मिल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मिशन स्टेटमेंट एक परफेक्ट। कहता है कि व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, हम अपने कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यानी कि फायदा क्या है, वैल्यू का मतलब क्या, फायदा है। देखो बिजनेस का तो पता चल गया, लेकिन हमारे साथ अगर वो डील करेंगे उनको फायदा क्या मिलेगा, और व्हाट विल आवर बिजनेस बी, और हमारा आगे फ्यूचर में, यानी कि थोड़ा सा ये उस तरह का फ्यूचर नहीं, यानी कि हम किस तरह का होना चाहिए, व्हाट आवर बिजनेस बी, या होगा अगले दिनों में जाके ये बिजनेस मजीद बेहतर होगा। एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और क्या होना चाहिए, यानी कि ये बस सवाल है, उनके जवाब देने होंगे, क्या है, क्या होना चाहिए। तो ये सारा कुछ कहता है कि सम एंटिटीज इंक्लूड स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज, वो भी ऐड कर देती है, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को भी बीच में ऐड करते हैं, क्योंकि बड़े मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, कि हम अपने एम्प्लॉइज का भी ख्याल रखेंगे, है हमारे साथ साथ हमारे एम्प्लॉय भी, उनके अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। कहते हैं कि आर इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन द एथिक्स ऑफ द एंटिटी, कि हम लोगों की गुर्बत का भी ख्याल रखेंगे, हम लोगों की सेहत का भी ख्याल रखेंगे, हैं हम लोगों को कोई खुदा ना खासा कोई इलीगल कोई इस तरह की चीजें नहीं देंगे। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हबीब बैंक का मिशन स्टेटमेंट देखिएगा, अच्छा बैंक है तो मिशन स्टेटमेंट तो देखिएगा, टू मेक आवर कस्टमर प्रॉस्पर, वही प्रॉस्पेरिटी किससे आती है, पैसे से, दुआओं से, खाली प्रॉस्पेरिटी दुआओं के साथ साथ, हाँ मतलब मेहनत है। अल्लाह ताला कहता है कि हरकत में बरकत है मेरे बच्चों,
खुदा न खासा अल्लाह ताला ने कतन किसी के साथ उस जात को मान लो कि अल्लाह माफ करे क्या वैर हो कि तुझे नहीं देना कुछ। नहीं नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह ताला कहता है कोशिश करें, इंशाल्लाह मिलेगा आपको। जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे होंगे वही मिलेगा, याद रखिए। जिस चीज के लिए भी कोशिश कर रहे होंगे वही मिलेगा। अब आपकी कोशिश है इस चीज के लिए, इंशाल्लाह वो देखिएगा मिल जाएगा। क्योंकि दुनिया के लिए कोशिश है, जो दुनिया की कोशिश है वो दुनिया के लिए दुनिया में ही मिलेगा, और जो आखिरत की कोशिश है इंशाल्लाह वो आखिरत में मिलेगा। टू मेक आवर कस्टमर प्रॉस्पर एंड आवर स्टाफ एक्स, अभी बात की थी ना उसने, हम अपने स्टाफ का भी बीच में एम्प्लॉय का भी जिक्र कर दिया करते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को भी खुशहाल रखेंगे और अपने स्टाफ की भी, उसको भी, वो भी तरक्की करेगा, वहां पे एक्सेल करेगा, आगे बढ़ेगा। एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, और अपने मालिकों के लिए पैसा भी कमाएंगे। क्या उसने थोड़ी सी बात में सबको कवर कर दिया कि हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को खुशहाल रखेंगे, कभी उनको पैसों की कमी नहीं आने देंगे। उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करेंगे, उनको आगे बढ़ने का उनके पूरा मौका देंगे। और उसके बाद अपने मालिकों का भी ख्याल रखेंगे, उनके लिए भी टका के प्रॉफिट कमाएंगे। उसके बाद कोका कोला का मिशन कहते हैं अब, अच्छा देखो कोका कोला है, पता नजर आना चाहिए, पता कि नहीं मिशन स्टेटमेंट में ये करते क्या है। कहते हैं कि अवर रोड मैप स्टार्ट्स विद आवर मिशन विच इज एंड्योरिंग, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद इट डिक्लेयर आवर पर्पस एज ए कंपनी एंड सर्व एज द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी वे आवर एक्शंस एंड डिसीजन टू रिफ्रेश द वर्ल्ड। यानी कि मिशन में क्या रख रखा है, हम क्या करेंगे, आपको रिफ्रेश करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, वो कंप्यूटर कैसे रिफ्रेश होता है, कंट्रोल F1 सॉरी F5 सॉरी F5। तो आपको क्या लग रहा है कि कोका कोला वाले आके आपके सरों पे आके F5 रखा होगा, उसको दबा दबा के जाएंगे। रिफ्रेश हो गया भाई, रिफ्रेश हो गया भाई। तो कैसे रिफ्रेश रखेंगे, बोतलें पिला पिला के रिफ्रेश रखेंगे। टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, और अपनी खुशियों को हमारी बोतलें पी के दुबाला कर, यही यानी कि आपके जो लम्हा, जो खुशियों के लम्हात होंगे हैं, आप उनको चार चांद लगाएंगे हमारी कोका कोला की बोतलों के साथ। एंड टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक ए डिफरेंस, और हम पेप्सी से ज्यादा अच्छी चीजें आपको देंगे और हमारे और पेप्सी में फर्क होगा। टू मेक ए डिफरेंस, यानी कि आपको लग रहा होगा नहीं भाई, आप देखो ना, आप अगले बंदे को कहते हैं सर कोक ही चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए, वो मीठी होती है सर, बच्चों वाली बोतल। खुद देखो अपने जैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी पेप्सी नहीं पियोगे, क्या पियोगे, कोका कोला। एक भाई क्यों क्यों लोग, क्योंकि कोका कोला ने क्या किया है, उसमें वैल्यू क्रिएट की है जो पेप्सी से उसको क्या कर रही है, हाँ डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो यही चीज होती है मेरे बच्चे। आप यहाँ पे शायद क्यों बैठे हो, शायद हमने कोई वैल्यू एडिशन की होगी जिससे बाकी लोगों से हमने क्या किया होगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया। तो आपने कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं नहीं सर हम तो फंसे हैं, ऐसी बातें तो नहीं है। इंशाल्लाह आप देखिए। भैया तेरा 1 मिनट जाया हो गया, 2 मिनट और जाया करेंगे। वर्ल्ड बैंक मिशन सेट, भाई बैंक है ना, तो देखो बैंक कह रहा है कि आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। हमने गुर्बत खत्म करनी है, क्योंकि हमने गरीबी खत्म कर देने। सबसे ज्यादा मेरे बच्चे दुनिया में गुर्बत और गरीबों को खत्म करने में वर्ल्ड बैंक और IMF, इनका किरदार। और माशाल्लाह वो अपने मिशन पे हैं, पूरा सही काम कर रहे हैं। क्या करें, आवर ड्रीम इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, टू फाइट पॉवर्टी विद, यानी कि गरीबों के साथ लड़ना है विद पैशन। फाइट पॉवर्टी विद प्रोफेशन, सॉरी पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट, कि जब तक आखिरी गरीब खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उनकी सोच और अप्रोच सही होगी, लेकिन कर यकीन कर लो वही रहे जो आपको बताया जा रहा है, मादत के साथ। खुद सोचा IMF अभी जो बजट आया आपका, इन लोगों की औकात ही नहीं इतनी सियानी बातें कर सके जितनी बजट में इन्होंने रखी। ये सारी सियानी बातें किसने की हैं, IMF। जो इन्होंने कहा उन्होंने बेचारों ने वही बीच में रख के आपके सामने रख ली। गुलामों, क्या बैगर्स आर नॉट चूजर, बैगर चूजर्स नहीं होते मेरे बच्चे। तो हमने तो उनको मैच तक दे दिया कि सर हम फकीर हैं, आपसे मैच भी नहीं ले सकते सर, बाकी तो बड़ी दूर की बात। वो हमारी सरहद है भैया। आपको क्या लग रहा है, बाजवा साहब ने सारे साथियों को बुला के कहा था आज जंग लग जाए, हमारे पास पेट्रोल तक नहीं, डीजल तक नहीं हमारे टैंकों में डालने के लिए, हम जंग क्या खाक लड़ेंगे यहाँ। एक आर्मी चीफ सारे साथियों को इकट्ठा करके कह रहे कि हम लड़ने के काबिल नहीं। ये नहीं कह रहा कि सर आप हो सकता है आपके कोई पर्सनल ग्रजेस हो, नहीं नहीं, जाओ सुन लो, उठा के किसी का भी हामिद मीर को सुन लो, जिनको जो बीच में बैठा हुआ था, और उन्होंने टका के तनकीद हुई थी इस मामले के ऊपर, क्या तू कैसा आर्मी चीफ है, तो फिर तू बैठा क्यों है यहाँ पे, अगर तू लड़ने के काबिल नहीं, और इस तरह लोगों के सामने इस तरह की बात कर रहे। चलें खैर, और माशाल्लाह खुद अरबपति बन गए।
टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट्स, कहता टू हेल्प पुअर पीपल हेल्पिंग देम। अच्छा देखो मिशन स्टेटमेंट कितनी बड़ी कर दी इन्होंने वैसे, हालांकि उस असूल के खिलाफ है। ये ना हो कि ये कानून नहीं है, ये जो ऊपर बातें लिखी है ना कि शॉर्ट हो, सिंपल हो, मीनिंगफुल हो, ये कानून नहीं है। ये देखो अब इन्होंने अच्छी खासी बड़ी कर दी, इन्होंने समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश ही नहीं की है? तो ये नहीं कहना कि सर ये गलत है, नहीं नहीं, इट्स ओके। बस ये आखिरी बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी कल से। कहते टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प देमसेल्व्स, अच्छा तो गरीबों को मदद करेंगे, वो अपनी मदद आप करें, एंड देयर एनवायरमेंट। टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरमेंट, कि वो अपने आप को भी और अपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज शेयरिंग नॉलेज। लेकिन कैसे, यानी कि वो अपनी मदद आप करें और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। कैसे? प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, हम उनको रिसोर्सेज देंगे, शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड फोर्जिंग पार्टनरशिप इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब देखो ना, जहाँ पे ये कंपनियां लगती हैं उस इलाके के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट करती हैं, वहाँ पे कुछ लोगों की सहूलतों के लिए कुछ चीजें बनाती हैं, ताकि हम भी वहाँ पे अपना अपना भी मकसद वो हासिल करें और ये लोग ये भी खुशहाल हैं। कह रहा है टू बी एन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन एबल टू अट्रैक्ट, एक्साइट एंड नर्चर डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ। हम क्या करेंगे, आप डाइवर्स और जगह जगह से, यानी कि हम एक ही तबके को फोकस करेंगे कि हमारी कंपनी में फलाना फलाना जो अहले तशी है, जो अहले सुन्नत वल जमात वाला है, जो फलाना है, वो ही काम कर सकता है। नहीं नहीं, हम हर तरह के बंदे को हर तरह के इलाके से लोगों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठाएंगे। जैसे अगर वहां पे चले जाओ दुबई में, है किसी की आंखें बंद हैं, किसी की खुली हुई है, कुछ अजीब सा, एक ही उसके अंदर तरह तरह की कंपनी के अंदर 12 लोग हैं तो 12 मुल्कों के हैं, रंग बिरंगे। तो ये क्या किया उन्होंने, यही काम किया वहां, क्योंकि वहां पे ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनी उनके ऑफिस थे, तो वो ऐसे ही माहौल बना के बैठे हुए मेरे बच्चे वहां। To be excellent institution able to attract, excite and nurture diverse and committed staff with exceptional skills who know how to listen and learn, जो सुनना और सीखना जानते हैं। ये देखो कितनी अहम बात है, सुनना और सीखना। लेकिन हम सुना के सीखने की कोशिश करते हैं, सर मेरी बात सुनो, मेरा टाइम तो आया हुआ है, मैं जाऊं। सुनना नहीं है जो अगला बंदा कह रहा है, तो खामोश रहना और सुनना, मेरे बच्चे ये बहुत बड़ी ये कंट्रीब्यूशन करती है आपके सीखने के अमल में। बातें करने से मेरे बच्चे, अब सर आप भी तो बातें कर रहे हो ना भैया, मजबूरी है, नॉर्मल मैं नहीं बोलता हूँ, बड़ा कम बोलता हूँ, लेकिन क्लास में खड़ा हूँ, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। यहां भी ना बोला है, हम सीख रहे हैं, चुप रहो। कहते हैं कि कमर्शियल एंटिटीज आल्सो, कमर्शियल कौन सी होती है, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, आल्सो ऑफन एम्फेसाइज द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर ऑफ देयर मिशन, यानी कि जो एथिकल्स होते हैं, एथिक्स आगे जाके हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर एथिक्स के ऊपर, कि हमने गलत को गलत समझना है और अच्छाई को अच्छाई समझना है। पर हैप्स एज ए मेथड ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, यानी कि ये अखलाकियात को भी दिमाग में रखते हैं ताकि इनके एम्प्लॉय मोटिवेट रहें। तो उसके लिए अखलाकियात, जाहिर बात है कि अखलाकी लिहाज से बेहतर रहेंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट रहेंगे। अगर उनके साथ बद अखलाकी करेंगे तो पक्की बात वो क्या होंगे, तनख्वाह जितनी मर्जी हो वो डिमोटिवेट होंगे। ये ले बेटा, ये कल से काम की चीजें शुरू हो जाएंगी इंतहा। ये ना हो कि आपको लग रहा हो कि कल भी फजूल सा लेक्चर है तो आज की टिकट निकालो निकल जाओ, है भाई निकल जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन याद रखना कि लेक्चर अटेंड करते रहना। आप देखो ऊपर ऑनलाइन वाले कितने रहे बाद। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मेरे बच्चे, कल आखिरी दिन आप लोगों को, उसके बाद चले जाइएगा, फिर इंशाल्लाह 24 को वापस इकट्ठे होंगे। लेकिन खुदा के लिए कल का लेक्चर अटेंड करके जाइएगा, क्योंकि कम से कम कुछ तो हो ना I2B का, कि कभी किताब खोलो ये ना हो कि उधर उनको कहो कि रोटी पका के लेके आओ, रोटी जब तक पक जाए उस वक्त तक आप पूरा रिवाइज कर दो जितना अभी तक हमने पढ़ा। तो कम से कम कुछ तो हो, 2 दिन रोटी खाते रहो, साथ पढ़ते रहो।